फ्रूट्स के साथ आज मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है। तो वेलकम टू द पहाड़ी फैमिली व्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोगों ने फ्रूट्स के साथ शुरुआत की है मॉर्निंग की, क्योंकि डेली की तो मैं फ्रूट खा के शुरुआत करती ही हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और मैंने आज फिर से खाया है तरबूज, क्योंकि आजकल तरबूज का मौसम है। काफ़ी अच्छा तरबूज आ रहा है, मीठा तरबूज आ रहा है। और हमने लिया था कम से कम 5.5 किलो का वो तरबूज था। उसके दो अलग अलग तरबूज लिए थे मैंने, छोटे छोटे, जो 2.5 किलो का एक था और 2 किलो का एक। अब मैंने उसे काट के एक तो मैंने उसी दिन खा लिया और दूसरे की शुरुआत कर दी है। और हमारे घर में लगा है काम। तो काम ये है कि पूरा बाहर का जो बारिश आती है बाहर से, वो बरामदे के एरिया से हम लोगों के बैठक वाले एरिया में चली जाती है। तो हमने सोचा कि ये टीन सेट थोड़ा सा लगा दिया जाए, जिससे पानी अंदर आना थोड़ा कम हो जाए। अब देख रहे हैं शायद ये पता नहीं कितना काम करेगा हम लोगों के यहाँ पे या नहीं, ये तो नहीं पता है, लेकिन लगाने के बाद ही पता चलेगा। तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा काम करना शुरू कर देते हैं। सुबह 11 बजे से काम करना शुरू किया था और 5:30 बज गया था लगभग शाम को, और केवल इतना ही काम हुआ था। मुझे लगा था शायद आज काम पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन भैया लोगों ने अपनी स्पीड दिखाते हुए काम को फिनिश किया। लेकिन उसके बाद भी थोड़ा काम छूट गया है। अभी मुझे लगता है वो उनको फिर से एक दिन और आना पड़ेगा काम करने के लिए। अभी देखते हैं लास्ट तक कि कितना काम बचता है। फ़िलहाल के लिए ये काम की प्रोसेस इतनी चल रही है। मैं फ़ोन पे लगातार पापा को भी बताई जा रही थी कि पापा इतना इतना काम हो चुका है और इतना इतना बाकी है। और आज डोका की हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि जब घर पे कोई आता है तो वो हमेशा भौंकता ही रहता है। और शाम का समय है, इस समय उसको वॉक करने का समय है, लेकिन उसे आज बांधा हुआ है तो उसे दिक्कत हो रही है। अब मैं चल लेती हूँ अंदर और मैं खाऊंगी पहले आइसक्रीम। शाम का समय है, हम लोग दिन के टाइम में ये सारी चीज़ें, मीठी जो चीज़ें होते हैं वो खा लेते हैं, या सुबह के समय में खा लेते हैं, लेकिन रात को अवॉइड करते हैं। और मम्मी यहाँ पूरे आइसक्रीम के पैकेट को ही लेके हो गई है शुरू। अब भी रिएक्शन देखिए आप मम्मी का, देख के तो ऐसे ही लग रहा था जैसे पसंद नहीं आई, लेकिन मम्मी को पसंद आई है आइसक्रीम, इसीलिए सारी लेके बैठी हुई हैं एक साथ। और काम लगभग पूरा हो चुका है। थोड़ा सा ही था जो एरिया हम लोगों का बच गया था। और उसके बाद भैया लोगों ने काफ़ी देर तक काम किया, रात हो गई थी। ये मैं लास्ट एक वीडियो बनाई मैंने तब, जब भैया लोग लास्ट का काम करने लग गए थे। और ये जो एक साइड कॉर्नर में काम दिख रहा है, ये ही बचा हुआ है। नेक्स्ट डे की शुरुआत हो चुकी है। आज मैंने मम्मी के लिए बनाया है लच्छा पराठा, जो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बना नहीं। वेलकम टू द पहाड़ी फैमिली व्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। नहा धो के हम लोग तैयार हो चुके हैं, नाश्ता वास्ता सब कुछ हो गया है। आज हम लोगों को जाना है शाम को शादी में, तो हम लोगों ने करनी है अपनी प्रिपरेशन शादी में जाने की। कपड़े क्या पहनने हैं, एज़ यूजुअल हर किसी के घर में यही प्रॉब्लम होती है कि आज शादी है और क्या पहने। वही सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों के साथ भी चल रही हैं कि क्या पहनना है, किसको, मम्मी को क्या पहनना है, मेरे को क्या पहनना है। हम लोग रात में आज शादी में जाने वाले, कल वहाँ पर मेहंदी थी और आज उन लोगों की मतलब लड़की की शादी है, तो बारात आने वाली है। तो हम लोग शाम को जाएंगे शादी में। वहाँ क्या क्या होगा, किस तरीके से हम लोग वहाँ इंजॉय करने वाले हैं, वो सब आपको दिखाएंगे। और मम्मी ने तो कर ली है अपनी शादी में जाने की पूरी तैयारी। मम्मी ने दोनों हाथों में लगा ली है मेहंदी, और बाकी जो और सारी देखिए पीछे से मम्मी दिखा भी नहीं है, तो वो सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। बाकी अभी कपड़ों का डिसाइड करना बाकी है। मम्मी तो पहनने वाली है आई थिंक कुछ साड़ी, और मैं सूट पहनूंगी, कुछ सूट वगैरह कुछ। अब देखते हैं कि आगे की जो भी प्रिपरेशन होगी वो किस तरीके से होगी। बाकी आप लोगों को मिलती हूँ अब मैं कुछ ही देर में। अपनी वीडियो बनाने के बाद मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी मुझे बताओ कितने सारे काम है, तो मम्मी ने बहुत सारे काम मुझे बताए। तो सबसे पहले मैंने मम्मी की नेल पेंट लगाना ज़रूरी समझा, कि उसके बाद मेरे को बहुत सारे और भी काम थे। तो मैंने नेल पेंट पहले मम्मी की लगाई और उसके बाद खुद की, और खुद की लगाने के बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाने भी आ गई। फिर हो गई रात और हमने की तैयारी, और यहाँ पर मम्मी को मैंने तैयार किया है। कितनी खूबसूरत लग रही है मम्मी आज। मैंने काफ़ी सुंदर साड़ी मम्मी को पहनाई थी। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं शादी में जाने को। हमें शादी में जाना है। हम हो गए हैं बहुत ज़्यादा लेट, 8:30 हो गया है। वहाँ पर पता नहीं बारात भी आ गई होगी शायद, क्योंकि 7 बजे का टाइम दिया हुआ था। चलिए अब हम लोग शादी में ही आपसे मिलते हैं। उसके बाद फिर वापस आके देखते हैं कि क्या आगे की प्रोसेस होगी और क्या हम आगे व्लॉगिंग कर भी पाएंगे या नहीं।
फाइनली इतना घूमने के बाद मैं पहुंच गई हूँ वेडिंग पॉइंट में, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था वेडिंग पॉइंट का। हम लोग यहाँ पहले भी आए हुए हैं बुआ जी की बेटी की शादी में। जब यहाँ मैं पहुँची तब मुझे पता चला, और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा था, तो मम्मी ने भी फ़ोटोज़ खिंचाई कुछ एक, और मैं वीडियो बनाने में लग गई। और ऐसे अक्सर होता है कि मैं हमेशा वीडियो बनाने में बिज़ी हो जाती हूँ। और फिर फाइनली हम मिले मामी मामा जी और उनकी दोनों बेटियों से। बहुत सालों बाद हम इनसे मिल रहे हैं। ये हैं हमारे दूसरे मामा जी, हमारे बचपन के स्कूल टीचर हुआ करते थे एक समय पे। मम्मी मिली थी बहुत टाइम बाद मामी जी से, तो यहाँ पर मम्मी प्यार करती हुई मामी जी को। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एक फ़ोटोज़ और ली, और फिर मैंने ली अपनी छोटी वाली बहन की बेटी की फ़ोटो। उसको खाना वाना खा रही थी वो, तो मैंने उसकी फ़ोटो ले ली। फिर जैसे ही मैंने देखा स्टेज की तरफ, तो वहाँ मामा जी कर रहे थे डांस, तो मैंने सोचा ये वाला डांस मामा जी का आपको दिखाना बनता है। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा कैमरा उठाते हुए, वैसे ही वो और ज़्यादा डांस करने लगे। काफ़ी मज़ा आया। कल की शादी में बहुत दिनों बाद कोई ऐसी शादी हुई है जिसमें हमें इतना मज़ा आया। मामा जी का डांस एंजॉय करते करते लग गई भूख, तो अब हम चले खाना खाने के लिए। खाना खा के हम वापस लौट रहे थे, तो मैंने देखा भीड़ अचानक से ज़्यादा हो गई, बारात आने लग गई थी। और इसी बीच यहाँ पर मेरी बड़ी बहन का छोटा बेटा ढूंढ रहा था दीदी को, तो फिर मैंने कैमरा बंद किया और फिर मैं चली उसके पास। उसको बिठा के फिर हम लोगों ने 2-4 फ़ोटोज़ खींची। इसी बीच आ गया दूल्हा। बारात आ गई थी, तो दूल्हे को लेके आ गए थे भाई लोग सब। और रास्ते में ही दूल्हा उतर गया। उसने कहा आप मुझे छोड़ दो, मैं पैदल चल के चले जाऊंगा। तो वो पैदल चल के जाने लग गया। काफ़ी अच्छा था ये दूल्हा। हम लोगों का जो रिश्तेदारी हुई है यहाँ पर, ये काफ़ी अच्छे हैं लोग। मेरे मामा जी यहाँ पूजा कर रहे थे, मामी जी इंतज़ार कर रही थी, मामी जी को भी यहाँ पूजा करने के लिए बुला रहे थे। इसी बीच मैंने मौके का फ़ायदा उठा के 2-4 फ़ोटोज़ लिए यहाँ पे, और फिर यहाँ पर करने लग गए मामा जी पूजा। पूजा होने के बाद अब यहाँ पर होगी आरती। उसके बाद हम लोग के यहाँ पर बांध लगते हैं। इस समय पे कैसे होगा आगे की प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। ये मामी जी को बुलाया। मामी जी को बुलाते ही यहाँ पर पहले लड़के का टीका होगा, फिर उसके बाद आरती की जाएगी। आरती करने के बाद फिर यहाँ पर पल्ले से बांध दिए जाते हैं। आरती बहुत लंबी चलने वाली थी, तो मैंने सोचा 2-4 फ़ोटोज़ और खींच ली जाए। तो यहाँ पर मम्मी की फ़ोटो खींची। इसी बीच आ गए जिन मामा जी की बेटी की शादी थी, वो दोनों मामी मामा जी। बहुत ही प्यारी हैं मामी जी। और यहाँ पर फिर हो गए बांध लगना शुरू। तो इस तरीके से हम लोगों के यहाँ पर बांध लगते हैं। एक होता है हल्दियात और एक होता है ये वाले बांध। यहाँ पर बांध लग रहे थे, तो इसी के बीच में आया ये प्यारा सा मेरा भांजा। फाइनली हम बहुत देर से ब्राइडल का वेट कर रहे थे, तो अब हमें दिख गई है ब्राइडल, और अब हम चलने लगे हैं घर की तरफ। मैंने आपको अपडेट दी थी जाने की, और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर थोड़ा बहुत मस्ती की। वहाँ पर काफ़ी अच्छा खाना बना हुआ था। मैंने बहुत टाइम से मसालेदार खाना छोड़ा हुआ है, लेकिन अब मसाला बहुत काफ़ी टेस्टी था, इस वजह से मुझसे रुका नहीं गया और मैंने खाना खाया वहाँ पे। जिस वजह से मुझे लगता है पानी की जो रिक्वायरमेंट है मेरी बॉडी को ज़्यादा हो गई, और मुझे अब मेरे होंठ पूरे सूख गए हैं, और अब मुझे पानी पीना पड़ेगा आज पूरे दिन भर, ज़्यादा जितना मैं पीती हूँ उससे ज़्यादा। तो आज मैं नींबू पानी वगैरह ज़्यादा लूँगी। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। जिस दिन आप मसाले वाला खाना लेंगे उसके दूसरे दिन आपको ऐसा हो सकता है कि आपकी बॉडी को पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़े, तो आप लोग भी पानी उस टाइम पे ज़्यादा पिएँ। मुझे पसीने भी आ रहे हैं, इतनी बुरी हालत है मसाला वाले खाना खाने के बाद, क्योंकि जब आप अपनी बॉडी को आदत डाल देते हो कम मसाले की और अचानक से आप मसाला खाते हो, तो बॉडी अलग से रिएक्ट करने लगती है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। मेरी बॉडी को पानी की ज़रूरत है। आज पूरे दिन भर अच्छे से पानी पीना पड़ेगा। चलिए, कल की ब्लॉग की मैंने एंडिंग नहीं की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और मैं सो गई। और आज फिर सुबह जल्दी उठने की वजह से आँखें भी पूरी, आप देख सकते हो अभी भी आंखों में नींद है। इस ब्लॉग की एंडिंग में यहीं पे करूँगी। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दी हुई है, उसे प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे सारे ब्लॉग्स को एंजॉय कर सकें। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार बांटते रहें।